नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिंबसार गौतम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिंबसार गौतम चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीजीय व्यंजकों का भाग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीखा था। इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों का भाग करना सीखेंगे। एक बहुपद में हम एक पदीय बीजीय व्यंजक और द्विपदीय बीजीय व्यंजक से किस प्रकार से भाग देते हैं, यही सब हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक पदीय बीजीय व्यंजक को पहले एक पदीय बीजीय व्यंजक से ही भाग देते हैं। एक पदीय बीजीय व्यंजक को एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले एक पदीय बीजीय व्यंजक को एक पदीय बीजीय व्यंजक से हम भाग दे लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 20x³ में हमें भाग देनी है -4xy से। इससे हमें भाग देनी है। तो दोनों ही क्या है हमारे पास, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो हम पहले इसको दो विधि से करेंगे। तो प्रथम विधि क्या है कि इसको पहले गुणन के रूप में लिख लेते हैं। गुणन के रूप में। तो प्रथम विधि हो गई। तो जो हमारे पास क्या है, ये भाज्य है। इस भाज्य को हम गुणन के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 20x³ ये कितना हो जाएगा, -4xy गुणा -5x², और ये हो गया y। ठीक है, हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया। गुणन इसका जैसे हमें लिखना है 20, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 और कितना लग सकता है, -5। इनको दोनों की गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा प्लस का। यहाँ x³ है, यहाँ x1 है, यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगी। और ये x कितनी है, 2 है तो 1 घात ये, घात ये, तो कुल मिलाकर कितनी घात हो गई, 2 घात हो गई। तो अब हम कर देते हैं इसको 20x³ को हमने भाग दिया -4xy से, तो कितना आ जाएगा। इसको पहले गुणन के रूप में जो हमने लिखा था वो लिख लेते हैं, -4xy गुणा -5x²y। अब बटे में क्या आ गया हमारा, -4xy। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही एक पदीय व्यंजक ऊपर नीचे कैसे हैं, ये समान है। तो जब ये समान है तो ये कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये इससे काट दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -5x² बच गया। तो अगर हम इसको इससे भाग देते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा -5x² आ गया। तो ये तो हमने करा किस विधि से, प्रथम विधि से करा। अब इसको इसी सवाल को हम द्वितीय विधि से भी करके देखते हैं। द्वितीय विधि। अब द्वितीय विधि क्या है, द्वितीय विधि क्या है कि हम पहले हम चर को चर से और अचर को अचर से भाग देंगे। चर को चर से तथा अचर को अचर
से भाग। ठीक, अब इसमें देखिए तो जो हमारे पास है 20x⁻³ स्क्वायर, 20x⁻³ स्क्वायर में 20 क्या है, इसमें 20 क्या हो गया, अचर है, तथा और x³ चर है। क्या हो गया, इसमें चर है। और माइनस का 4xy में माइनस का 4 क्या हो गया, अचर, और तथा xy क्या हो गया, चर। ठीक, तो ये हमें पता चल गया कि इसमें चर कौन सा है और अचर कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो चर है चर को भाग से देते हैं और अचर को अचर से भाग देंगे अलग अलग। तो देखिए, तो हमारे पास 20 बटे माइनस का 4 को जब भाग देंगे तो माइनस का 5 आ गया। इसी प्रकार हम दें अचर को, वो चर को x⁻³ बटे कितना हो गया, xy। तो ये कितना हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि हम जानते हैं कि घातांक का द्वितीय नियम क्या होता है कि अगर हमारे पास जो बेस एक जैसे हो और दोनों संख्या कैसे में हो, भाग में हो, तो जो उनके घाते हैं वो क्या हो जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं, a माइनस का b। देखो यहाँ x की घात कितनी है, 3 है, और यहाँ कितनी घात है, 1 है। जब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच गया। यहाँ y की घात कितनी है, 2 है। यहाँ 1 घटाएंगे तो कितनी बच गई, 1 घात बच गई, जो हम लिखते नहीं है। तो ये हमने अलग अलग इनको चर को चर से, अचर को अचर से हमने क्या कर लिया, भाग कर लिया। अब इसको सम्मिलित करके लिख लेते हैं। सम्मिलित करके लिख लेते हैं। अब कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 20x⁻³ बटे कितना हो गया, माइनस का 4xy। अब देखो, जब हमने अचर को अचर से भाग दिया, इसको इतने से हमने भाग दिया तो क्या आया था हमारा, माइनस का 5। और जो बीजीय, तो हमारा बीजीय पद था, इसको हमने चर को चर से भाग दिया तो हमारा कितना आया था, x² आया था x² आया। तो ये क्या हो गया, तो पहली विधि से हमने करा तो भी यही आंसर आया, द्वितीय विधि से हमने करा, यही हमारा आंसर आया। अब चलते हैं, तो ये तो हमने भाग किसको दिया, एक पदीय व्यंजक भी जो व्यंजक है उसको भाग दिया एक पदीय से। अब देंगे बहुपदीय व्यंजक को एक पदीय व्यंजक से भाग। नंबर 2, बहुपद को एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। ठीक है, तो हम अब क्या लेंगे, एक बहुपद लेंगे, उस बहुपद में हम किससे भाग देंगे, एक पदीय बीजीय व्यंजक से हम उसको भाग देंगे। तो एक व्यंजक लिख लेते हैं बहुपदीय। हमने लिखा 12x² प्लस के 9x³ प्लस का प्लस कर लो या माइनस कर लो, चलो माइनस 36x में हम भाग देते हैं 3x से। ठीक है, 3x से हम क्या करेंगे, भाग देंगे।
तो ये हमारा बहुपद हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, एक पदीय बीजीय व्यंजक हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें जो ये बहुपदीय बीजीय व्यंजक जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें जो इसकी घातें हैं वो सही क्रम में नहीं है। तो पहले क्या काम करेंगे हम, बहुपद के पदों को घातांकों के अवरोही क्रम में क्या कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं, उसको अरेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे हम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 घात वाला 9x³ प्लस 12x² माइनस का 36x में भाग दे रहे हैं हम 3x से हमने भाग दिया। कितने से भाग दे रहे हैं, तो पहले तो हमने इसको घातों के घटते क्रम में हमने इसको अरेंज कर लिया है। अब हम क्या काम करेंगे, जो एक पदीय बीजीय व्यंजक है इससे हम जो बहुपद है उसके प्रत्येक पद में भाग देंगे। चलो लिख लेते हैं, बहुपद के प्रत्येक पद में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग, और इसके क्या करते हैं, प्रत्येक पद में हम भाग देंगे। कैसे, तो ये हो गया हमारे पास 9x³ बटे कितना हो गया 3x प्लस 12x² बटे कितना हो गया 3x, अब माइनस का 36x बटे कितना हो गया 3x। ठीक है, तो हमने ये क्या काम करा, इसके प्रत्येक पद में हमने भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, 3 आ गया, x की घात कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी घात आ जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 है। तो भाग में घातें कैसे हो जाती हैं, घट जाती हैं। प्लस का हो गया 3 चौक 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 3, 3 दूनी 6x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो हमारा आंसर आया वो 3x² प्लस का 4x माइनस का 12 आया। ठीक है, तो जो हमने एक बहुपद को एक पदीय बीजीय व्यंजक से हमने भाग दिया। ठीक है, और इसी को हम ये तो हमने क्या करा था कि प्रत्येक पद में भाग दिया। अगर जैसे हम परंपरागत तरीके से इसको भाग दे रहे हैं तो वो कैसे देते हैं, कैसे देंगे भाग, अगर हमें जैसे हम परंपरागत तरीके से करते हैं तो भाग कैसे देंगे, तो ये हो गया 12x²। पहले हमने जो अभी अरेंज करके लिखा था इसको वही लिख लेते हैं। पहले 9x³ प्लस का 12x² और माइनस का 36x। ठीक है, इसी तरह से भाग देते हैं हम अंकगणित में। तो अब ये देखिए हमारे पास जो इसका बहुपद का जो पहला पद है वो कितना है, 9x³ है, और जिससे हम दे रहे हैं जो भाजक है हमारे पास वो कितना है, 3x है। तो हम ये जो 3x में कितने से गुणा करें कि हमारे पास 9x³ हो जाए। तो पहले हम क्या देखेंगे, अचर को देखेंगे। अचर हमारे पास कितना, 3 है। 3 में कितने से गुणा करें कि 9 आ जाए, 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 × 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ x की घात कितनी, 1, और यहाँ x की घात कितनी है, यहाँ 3 है। तो इसमें x की घात 1 में कितने से गुणा करें कि x की घात 3 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि x की घात 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यह हो गया x की घात 2। अब देखो तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 9x की घात 3 हो गया, 9x की घात 3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे।
तो घटाने पे क्या होता है, जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस करते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देते हैं। तो ये क्या एक जैसे पद हैं तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए। इसके बाद हम अगला पद उतार लेते हैं। अगला पद हमारे पास कितना है, 12x स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या लाना है, प्लस का 12x स्क्वायर लाना है। तो हम 3x से कितने से गुणा करें कि हमारा 12x स्क्वायर हो जाए। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अचर है 3 को कितने से गुणा करेंगे कि क्या हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। तो प्लस के 4 से करेंगे, प्लस के 4 से। तो 4 तिया 12 और यहाँ हो जाएगा x घात कितने, 2 लानी, तो यहाँ 1 कर दो, क्या कर दें 1, यानी कि x लिख दें। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, फिर घटाना है। घटाने के लिए क्या करेंगे, इसके चिन्ह बदल देंगे। तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। अगला पद उतार लेते हैं माइनस का 36x। ठीक है, अब माइनस का 36x लाने के लिए 3x में कितने से गुणा की जाए, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमें क्या लाना है, माइनस का 36 लाना है। तो 3 में कितने से गुणा करें कि माइनस का 36 आ जाए। तो ये करेंगे माइनस के 12 से। देखो 12 24 12 तिया 36, तो माइनस का 36, क्योंकि प्लस ये माइनस है, प्लस द प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 36। और कुछ है ही नहीं, x हमारे पास यहाँ है तो यहाँ x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर हम इसको घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो गया, तो एक ऊपर माइनस का हो गया, नीचे प्लस का हो गया, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास, जो शेषफल आ गया वो शून्य आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो निकाला था, जो भाग दी थी, वही वहाँ भी हमारे पास यही भागफल आया था, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12, यही हमारा भागफल आया था। तो हमने देखा कि एक बहुपद को एक पदीय व्यंजक से कैसे भाग दिया जाता है। अब देखेंगे कि एक बहुपद में द्विपद या बहुपदीय व्यंजक से कैसे भाग देते हैं। नंबर 3, बहुपद में द्विपदीय बीजीय व्यंजक से भाग। ठीक, तो हम बहुपद में क्या कर रहे हैं, एक द्विपदीय व्यंजक से भाग कर लेते हैं। पहले एक बहुपद लिख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10। हम भाग दे रहे हैं इसको से x प्लस 5 से, इतने में कर दो इसको, इतने में, इतने से भाग। ठीक, तो हमारे पास एक बहुपद हो गया, एक द्विपद हो गया, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इसको भाग देंगे। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें प्रथम विधि। हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में। अब हम क्या करें, हमारे पास क्या है, ये x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10। ठीक है, पहले हम क्या कर लें, इसके गुणनखंड कर लें। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे, x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5। ये इसके गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। तो चलिए मैं बता देता हूं कि आया कैसे है, ये गुणनखंड कैसे आए, इसके निकालने के बाद कैसे आया। तो हम कर लेते हैं, हमारे पास ये कर लेते हैं इसके। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10 के हमें ऐसे 2 टुकड़े चाहिए, खंड चाहिए, जो क्या करने पर, जोड़ने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर
वो गुणा करने पर तो कितना आ जाए 10 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो वो क्या हो गया 5 प्लस जोड़ने पर 7 आ गए और गुणा करने पर ये 10 आ जाए। कितना आ जाए 10। देखो 5 दूनी 10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 2x और प्लस का 10। इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों इसमें से कॉमन लें, इसमें से कॉमन लें। तो इसमें से कॉमन आ गया x, तो ये हो गया x प्लस 5 और इसमें से कितना आएगा 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5। अब फिर देखो क्या हो गया, इसमें ये पद क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इस कॉमन को हम पहले निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया x प्लस 5 और ये कितना हो गया x प्लस 2। तो ये हमने गुणनखंड के रूप में लिख लिया। तो अब भाग देना हमको किसमें, x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10 में भाग देना हमें x प्लस 5। अभी हमें इसके गुणनखंड किए हैं, क्या गुणनखंड किए हैं, ये x प्लस 5 और x प्लस 2 और ये भाग देना हमें x प्लस 5 से। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों ब्रैकेट समान है, तो क्या करेंगे हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास बच गया कितना x प्लस 2 बच गया। यानी कि हम इसको जब इसको इससे भाग देंगे, बहुपद को हम जब इस द्विपदीय व्यंजक से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो x प्लस 2 आएगा। कितना आएगा x प्लस 2 आएगा। तो ये तो हमारा था, लेकिन ये तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हम इसके जो हमारा भाज्य है उसको हम जो गुणनखंड है वो आसानी से कर सकते हैं। आप करते हैं द्वितीय विधि। द्वितीय विधि क्या है, द्वितीय विधि, द्वितीय विधि में क्या होगा, प्रथम स्थिति क्या हो सकती है, प्रथम स्थिति क्या हो सकती है कि जब शून्य शेषफल हो, शून्य शेषफल, जब हम इसको इससे भाग दें तो हमारा जो शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो जैसे हमने यही हम बहुपद ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस के 10। इसको हम भाग देंगे कितने से, x प्लस कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये बहुपद है इसका बहुपद का जो पहला पद है और जिससे हम भाग दे रहे हैं जो भाजक है हमारा उसका जो पहला पद है, इनको पहले पद को किससे गुणा करें कि हमारा ये x स्क्वायर आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि x घात 1 है यहाँ, अगर हम x घात 1 से गुणा करें तो कितनी घात हो जाएंगी, x घात हमारे पास 2 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा x से गुणा कर दें हम, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो हमने इसको लिखा x लगा तो इसके दूसरे पद से भी हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना होगा 5x, 5 की और जब x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो गया, प्लस का जो प्लस चिन्ह है तो प्लस का 5x हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम भाज्य में से घटाएंगे, माइनस माइनस, जहां प्लस होता है वहां माइनस, जहां माइनस होता है वहां प्लस कर लेते हैं। देखते हैं कि ये दोनों पद कैसे हैं, समान है। तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 7x है, ये माइनस का 5x है। तो जब 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है तो प्लस का 2x बच गया। अगला हमने पद उतार लिया 10। अब हमें क्या करना है कि हमें 2x लाना है। तो हम x में कितने से गुणा कर लें कि 2x हो जाए, तो हमें कितने से करना है, प्लस के 2 से गुणा कर दें, तभी तो हमारा ये प्लस का 2x आएगा। अब 2 की गुणा किससे करनी है, प्लस के 5 से भी करनी है। तो कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया, प्लस का 10 हो गया। अब क्या करना है, हमें भाज्य में से इस भाजक को घटाना है, तो ये माइनस माइनस, ठीक। तो ये पद भी कैंसिल, समान है, एक प्लस है एक माइनस है। तो हमारे पास क्या आ गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया।
कितना आया? शून्य। तो प्रथम स्थिति में हमने ये कहा था कि यदि शेषफल शून्य आता है तो इस तरह से हम करते हैं। लेकिन एक बात और याद रखनी है, हम जब किसी भी बीजीय व्यंजक से भाग करते हैं तो वो तब तक भाग करते रहते हैं जो भाजक का जो घातांक है वो जो हमारे पास जो शेषफल बच रहा है उसकी घात भाजक से कम ना हो जाए, तब तक हम भाग जारी रखते हैं। तो शेषफल शून्य हो गया। तो ये तो हमारे पास क्या था भाई, ये हमारे पास क्या हो, ये तो हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया भागफल। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? शेषफल। और ये हमारा क्या था? भाज्य था ये। और ये क्या था हमारे पास? ये हमारा था भाजक। क्या था? भाजक। तो क्या हो गया, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो भाज्य बराबर कितना हो गया? भाज्य बराबर कितना हो गया? भाजक गुणा भागफल और प्लस कितना हो गया? शेषफल। शेषफल। अब देखो शेषफल तो कितना आया है इसमें हमारा? 0 आया है। कितना आया? 0। तो ये कितना हो गया? भाज्य बराबर भागफल वो भाजक गुणा भागफल। तो इस हमारे लिए क्या हो गया कि इसमें कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल हो गया, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। शेषफल 0 आया है। अब हम ऐसा बीजीय व्यंजक लेंगे, बहुपद लेंगे जिसमें हमारा कुछ ना कुछ शेषफल बचे। द्वितीय स्थिति। पहले तो हम क्या लिख लेते हैं? एक बहुपद लिख लेते हैं, x² प्लस का 7x और प्लस के 14। हम इसमें कितने से भाग दें? x प्लस 3 से। तो इस स्थिति में क्या होगा? हमारा क्या हो जाएगा? शून्येतर शेषफल। शून्येतर शेषफल का मतलब ये कि हमारा जो शेषफल है वो शून्य से अधिक आएगा, शून्य नहीं आएगा, शून्य से ज्यादा होगा। तो अब हमें भाग देनी है किसमें? x² प्लस का 7x और प्लस के 14 में भाग देनी है x प्लस 3 से। x प्लस 3 से हम भाग देंगे तो देखेंगे क्या हमारा शेषफल शून्य से अधिक आएगा। तो फिर वही करेंगे हमें। तो जो बहुपद का जो प्रथम पद है और जो भाजक का जो प्रथम पद है, इसको कितने से गुणा करें कि ये x² हो जाए? तो x से ही करेंगे। तो कितना हो गया? x² और फिर x की गुणा किससे करेंगे? अगले पद से भी करेंगे, 3 से। तो कितना हो गया? 3x। अब इनको क्या करें? भाजक में से घटाएंगे, भाज्य में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक जैसा पद है तो ये क्या हो गया? कट गए, कैंसिल हो गए। ये प्लस का 7x है, ये माइनस का 3x हो गया। तो प्लस का कितने बच गए? 4x बच गए। अगला पद उतारेंगे तो कितना आ गया? 14। ठीक है। अब हमें क्या लाना है? 4x लाना है प्लस का। तो x में कितने से गुणा कर दें कि हमारा 4x हो जाए? तो अगर हम प्लस, देखो हम प्लस से गुणा करेंगे, यहाँ कौन सा चिन्ह? प्लस है। तो प्लस की गुणा जब प्लस से करेंगे तो प्लस आ गया। और हम जब 4 को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4x। और जब 4 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। कितना आ गया? प्लस का 12 आ गया। अब क्या करेंगे? हम इसको घटाएंगे। घटाने पे क्या होता है? ये चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये देखो 4x है, ये 4x हो गया। ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का।
अगला क्या है प्लस का कितने 14 और माइनस के है 12। तो जब हम घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, प्लस के हमारे पास कितने बच गए 2 बच गए, प्लस के 2 बच गए। तो हमारा जो शेष फल कितना आया, ये प्लस का 2 आ गया शेष फल। शेष फल हमारे पास कितना आया 2 आया। तो ये कितना हो, कैसे इसको लिखेंगे हम, भाज्य। तो भाज्य बराबर कितना हो गया, भाजक गुणा भागफल और प्लस जो शेष फल। ठीक, तो हमारे इसमें क्या बच गया, एक मतलब कुछ शेषफल बच गया। तो इस तरह से हमने देखा है कि दूसरी स्थिति में हमारे पास शेषफल क्या आया, कुछ ना कुछ बचा है। तो हमारे पास भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल गुणा शेषफल हो गया। तो इस तरह से हम सवालों को करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमने अब तक भागफल निकाला, हम क्या करते हैं भागफल निकाल लेते हैं। हमें ये कैसे पता चले कि ये भागफल सही आया या नहीं आया, तो हम क्या काम करेंगे, हम इस वाली जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है हम इसमें रख कर देख लेते हैं। चलो यहीं इसके नीचे रख लेते हैं, भागफल का सत्यापन। भागफल का सत्यापन। अब हम क्या करना है, भागफल जो हमने निकाला है वो देखें क्या वो हमारे पास जो हमने निकाला वो सही है या गलत है। तो इसका सत्यापन इसी से करेंगे हम। तो देखो हमारे पास कितना है, भाज्य तो हमारे पास ये था कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और कितना हो गया प्लस का 14। अब भाजक था हमारे पास कितना, x प्लस 3। x प्लस 3 हमारे पास क्या था, भाजक था। अब भागफल आया हमारा पास x प्लस का 4 और शेषफल आया था हमारा 2। अब इनके आपस में गुणा करके देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x प्लस का 4 प्लस का 3 और x प्लस के 4 और प्लस का 2। अंदर गुणा कर लीजिए तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 4x और ये हो जाएगा 3x प्लस के 4 3 12 प्लस के 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये दोनों पद कैसे हैं, समान पद है, सजातीय पद है, ये जुड़ जाएंगे। तो प्लस का कितना हो गया 7x, अब ये कितना हो जाएगा, ये 12 है, अच्छा ये 2 है तो कितना हो गया 14 हो गया। तो देखो यहाँ देखिए, तो हमारे पास भाज्य कितना था ये, इन दोनों का जो गुणा करने के बाद जोड़ने के बाद जो आया वो भी समान आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तराजू के दोनों पलड़े कैसे हो गए, बिल्कुल समान हो गए। तो समान हो गए इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने अभी निकाला था, जो हमने अभी क्या निकाला था ये भागफल, वो भागफल हमारा कैसा है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल वो सही आया। तो इस तरह से हमने निकाला कि जो हमारा भागफल है वो बिल्कुल सही आया। तो इस प्रकार हम बहुपद में या बीजीय व्यंजकों में, बीजीय व्यंजकों से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो और देखते हो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ताकि जिसको भी ज़रूरत हो वो इससे कुछ लाभ उठा सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो वो आपको समय से मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो जैसे मैं लास्ट में हर बार कहता हूँ कि आप देखते, सुनते और सीखते रहिए। धन्यवाद।